माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर एक याचिका दायर की गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मई माह में मध्य प्रदेश में एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र माना था। इसी को चैलेंज किया गया था माननीय इंदौर खंडपीठ में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र ना माना जाए या फिर डीएलएड को प्रथम वरीयता दी जाए। सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दे दी है। इसमें कितनी सच्चाई है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसी मामले को लेकर के अगर कोई हाई कोर्ट फैसला देती है तो किसका फैसला मान्य होगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो सर्वोच्चतम न्यायालय है। तो किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा इसके संबंध में कोई भी फैसला का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है, आप डेट भी देख पा रहे होंगे, आज ही दिनांक 20 जून 2023 को पास किया गया है। इसको लेकर के जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है और गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। यहाँ पर कतई भी डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता नहीं दी गई है। यहाँ पर साफ शब्दों में देखिए किस बातों को लेकर के ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देखिए पहले पैरा में जो बातें मेंशन की गई, इसी को अभ्यर्थी पढ़ करके ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट पर ये बातें आ रही हैं कि डीएलएड को प्रथम वरीयता मिल गई। एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको खुद क्लियर होंगी। देखिए क्या लिखा गया है। काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स सबमिट्स दैट पिटिशनर आर होल्डिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन and the respondent have issued an advertisement for the post of primary teachers and they are appointing the person having B.Ed qualification। यानी कि काउंसिल फॉर द पिटिशन यानी कि जो पिटिशनर हैं उनके वकील के द्वारा ये सबमिट किया गया है माननीय कोर्ट के समक्ष कि जो इनका पिटीशन फाइल करने वाला है यानी कि जो याचिका करता है वो एक डिप्लोमा धारी है, डीएलएड कोर्स उन्होंने कर रखा है। आगे पढ़िए। और जो रिस्पोंडेंट है यानी कि वहाँ की राज्य सरकार, उन्होंने एक शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है और वो बीएड अभ्यर्थियों को इसके लिए पात्र मान रहे हैं और उनको अपॉइंट करने जा रहे हैं। यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ। आगे पढ़िए। इट इज कंटेंटेड दैट दे आर ओवर क्वालिफाइड एंड एज पर द एनसीटी गाइडलाइन। यहाँ पर जो अभी तक बातें चल रही हैं वो जो पिटिशनर हैं, जो याचिका करता है, उनके वकील के द्वारा ये प्रेयर किया गया है, उसी के बारे में बात की जा रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज कंटेंटेड यानी कि यह तर्क दिया गया है पिटिशनर के वकील के द्वारा कि जो बीएड कैंडिडेट है वो ओवर क्वालिफाइड है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। ये माननीय कोर्ट ने नहीं कहा है, ये पिटिशनर के वकील ने कहा है। आगे पढ़िए। द बीएड कैंडिडेट कैन ओनली बी अपॉइंटेड व्हेन डीएलएड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को तभी अपॉइंट किया जा सकता है जब डीएलएड अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है या फिर अनुपस्थित हैं किसी राज्य में, तभी बीएड को प्राथमिक में अपॉइंट किया जा सकता है। ये अभी तक माननीय कोर्ट ने नहीं कुछ भी कहा है, ये पिटिशनर के वकील के द्वारा ये पूरा पैराग्राफ उनके बिहाफ पर ये लिखा गया है कोर्ट ऑर्डर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि ये माननीय कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के वकील का स्टेटमेंट है। आगे देखिए। अब यहाँ से माननीय कोर्ट का जजमेंट शुरू होता है। लिखा गया है इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि राज्य सरकार और वहाँ का जो बेसिक शिक्षा विभाग होगा जिसके अंतर्गत ये भर्ती हो रही होगी, तो उन दोनों को एक नोटिस जारी किया गया है माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के द्वारा। ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ बाय रजिस्टर्ड मोड विद इन 7 days रिटर्नेबल विद इन 4 week। यानी कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है उसको माननीय कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब आप खुद सोचिए, नोटिस जारी करने के नोटिस जारी अभी किया गया है, अभी उनका जो रिस्पोंडेंट है उनका आंसर काउंटर फाइल होगा। बिना आंसर काउंटर फाइल किए माननीय कोर्ट जजमेंट थोड़ी दे देगी। तो ये जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक है। अभी माननीय कोर्ट ने किसी को भी वरीयता नहीं दी है। ये जो पिटिशनर है उनके वकील के द्वारा जो दलील दी गई थी उसी को पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। एक बार नीचे देख लीजिए। एज एन इंटरिम मेजर it is directed that the appointment of B.Ed candidate in pursuant to the advertisement date 2 मई 2023 shall be subjected to final outcome of the petition। यहाँ पर माननीय कोर्ट ने साफ शब्दों में ऑर्डर लिखा है कि
बीएड अभ्यर्थियों का जो अपॉइंटमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट जो कि विज्ञापन 2 मई 2023 को जारी किया गया था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए मध्य प्रदेश में, उसमें जो बीएड अभ्यर्थियों का अपॉइंटमेंट होगा ये फाइनल जजमेंट के अधीन रहेगा। अब आप खुद सोच लीजिए, अभी फाइनल जजमेंट आया ही नहीं है तो कैसे ये तय हो गया कि बीएड को बाहर किया गया या फिर डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दिया गया। ये जो कुछ भी खबरें चल रही है पूरी तरीके से गलत इंटरप्रेट किया गया है, भ्रामक है और फर्जी हैं। अभी माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के द्वारा किसी भी को भी ना तो वरीयता दी गई है और किसी को ना तो बाहर किया गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है, प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।